हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीटेट का। ये पेपर 1 है और इसमें मैथ्स वाला पार्ट। और ये जो मेरे पास पेपर है ये 2019 जुलाई का है और ये सेट पी है ये। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ बीकर इज 3/7 filled with water. Another 16 liter of water is need to fill the beaker to its brim. What is the capacity of the beaker? बीकर दोस्तों एक इस तरह का होता है, तो इसमें कुछ पानी फिल किया गया है। तो ये पानी कितना फिल किया हुआ है? 3/7, यानी आप समझ लीजिए कुछ यहाँ तक हो सकता है पानी ये फिल किया गया होगा, बाकी कुछ खाली है। और जो बाकी जो है ये अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू फिल द बीकर टू ब्रिम, यानी इसके बिल्कुल टॉप लेवल तक अगर हम फिल करेंगे तो 16 लीटर हमें और चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो x है, यानी इसका वॉल्यूम अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि हम x हैं। फिल कितना किया गया है? इसी x का यानी 3/7 हिस्सा ये फिल्ड है ऑलरेडी, यानी हम ये कर सकते हैं कि 3/7 इंटू x इतना फिल किया हुआ है। अब रेस्ट जो बचा हुआ है वो कितना हिस्सा बचा हुआ है? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये फील्ड है, ये हिस्सा बचा हुआ है। तो टोटल देखें दोस्तों, ये 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अगर नीचे 3/7 है तो ऊपर कितना होगा? 4/7। और ये 4/7 दिया हुआ है 16 लीटर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और हमने एज्यूम किया था कि टोटल हमारे पास x है, तो हम ये लिख सकते हैं हम इसको 4/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 16 लीटर। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 4/7 का ट्रांसपोज करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू 16 इंटू हो जाएगा 7/4। 4 से 16 कैंसिल, 4 टाइम्स में, और 4 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा? 28, यानी 28 लीटर x की वैल्यू आई। और x को हमने क्या एज्यूम किया था? फुल, यानी इस बीकर की कैपेसिटी फुल है। तो ये देखिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं दोस्तों जो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या की तरफ मूव करते हैं। तो चलें पहला टेस्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे होल पार्ट, यानी होल पार्ट जो डेसिमल से पहले जो नंबर आता है, और फिर डेसिमल के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे आप देखें, पहला है यहाँ पे 3, फिर उसके बाद यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 30। तो इसका मतलब डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ी संख्या पहले होना चाहिए, जबकि यहाँ बीच में है, तो इसका मतलब ये गलत जवाब है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे 30 है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखें यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ ये सब, अच्छा लास्ट में ये, इन तीनों में 3 है, यानी होल पार्ट सबका बराबर है। अब डेसिमल पार्ट पे टेस्ट कर लेते हैं। पहला यहाँ पे 5 है, फिर दूसरा 0 है, यानी इससे ये कम है, फिर बाकी सब 0 है, तो इसका मतलब ये भी अपनी जगह ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे चला गया, तो अब अगला डिजिट की तरफ हम यहाँ देखिए 5 है, फिर यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे 0 है, तो ये तो लास्ट में चला गया। अब देखिए यहाँ पे 5 के बाद भी 5 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है 5 के बाद, तो इसका मतलब हम अगर 0 कंसिडर कर सकते हैं हम, ये अलाउड है। क्योंकि डेसिमल के बाद अगर मान लेते हैं कोई 5.2 है, और आप कितना भी 0 लगा दें, डेसिमल के बाद कोई डिजिट हो और उसके बाद, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखें आप 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो ऑफकोर्स ये संख्या उससे बड़ी है, तो बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। उसके बाद यहाँ 3.05 और यहाँ 3.005, ये और एक डिजिट है अंदर, तो देखें ये और लास्ट में चला गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल उससे कम है। और ये 0.355, ये तो ऑलरेडी डेसिमल पार्ट क्या हम बात करेंगे, यहाँ पे होल पार्ट में ही 0 है, तो ये ऑलरेडी कम है ये, तो इसका मतलब ये सेकंड पार्ट इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33 में लिखा है, अ शॉपकीपर मिक्स्ड 5.3 kg ऑफ आलमंड। उसके बाद लिखा है 2100 ग्राम ऑफ राइजिन। उसके बाद लिखा है 2.2 kg ऑफ किशमिश एंड पैक्ड द मिक्स्ड इक्वली इनटू 2 दर्जन पैकेट्स। यानी इन सबको मिक्स करने के बाद वो 2 दर्जन पैकेट बनाना चाहता है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच पैकेट? तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पे देखिए 2 यूनिट्स में दिया हुआ है, एक जगह केजी में है और एक जगह ग्राम में, फिर यहाँ केजी में, तो आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बेहतर है कि आप जिसमें भी कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं ग्राम में कर देता हूँ। तो 5.3 ग्राम है,
तो इसको हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करें टोटल तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 5 केजी में 5000 हो जाएगा और यहाँ 3, तो ये कितना हो जाएगा 300 ग्राम, यानी 5300 इतना हो गया ग्राम आलमंड का ये। उसके बाद फिर ये ऑलरेडी दिया हुआ है ग्राम में, तो 2100 ये भी ग्राम है। एट द लास्ट 2.2 केजी यानी 2200, तो इतना हो गया ग्राम। अब इन सबको मिक्सड किया गया है और उसको 2 डजन यानी 24 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो हम 24 से भाग देंगे, पहले ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 यहाँ हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 2 6 और यहाँ पे आ गया 2 2 4 और 5 9 यानी 9600 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसको 24 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहीं पे कर लेते हैं 24 से डिवाइड। तो कितनी मरतबा में कटेगा ये कट जाएगा दोस्तों 4 मरतबा में, ठीक है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 2 डिजिट है यहाँ पे 20, तो 20 यानी 400 ग्राम, क्योंकि हम ऑलरेडी सबको ग्राम में कन्वर्ट कर चुके थे। तो ये सेकंड पार्ट इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 लिखा है कि व्हाट नंबर आई एम, यानी मैं कौन सा नंबर हूँ। फिर दूसरा लिखा है यहाँ पे कि आई एम 2 डिजिट इवन नंबर, यानी मैं 2 डिजिट इवन नंबर। यहाँ पे देखें सारे ऑप्शंस 2 डिजिट इवन नंबर ही है। उसके बाद लिखा है कि इसका थर्ड पॉइंट, आई एम ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6, मैं कॉमन मल्टीपल हूँ इन सारे नंबर्स का, यानी 3 4 एंड 6 का। तो अब आपको हर एक का चेक करना पड़ेगा, यानी इसका सिंपली 3 4 एंड 6 का आप डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लें, पता चल जाएगा आपको कि किसका कौन सा मल्टीपल है और नहीं है। तो अगर जैसे 48 का देखें तो 8 12, ये 3 से भी कटेगा, 4 से भी और 6 से भी कट रहा है। फिर इसके बाद 56 का देखें तो 6 5 11, ये तो 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 24, ये भी तीनों नंबर से कट जाएगा और फिर लास्ट में 36 ये भी कट जाएगा। लास्ट ऑप्शन है कि आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स, यानी मेरा जो है टोटल 9 फैक्टर्स हैं। तो 48 का पहले फैक्टर देख लीजिए आप, तो यहाँ पे नंबर है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 48 का पहला वाला ऑप्शन का। 1 तो सबका फैक्टर होगा, फिर 2 भी होगा और 3 4 6 तो ऑलरेडी होगा ही, 3 4 6। अब आगे और कौन कौन सा फैक्टर है जो इस नंबर को डिवाइड कर दे। इसका मतलब नेक्स्ट है हमारे पास 8 डिवाइड कर देगा, इसको कॉमा लगा देंगे। उसके बाद फिर 12 से भी कट जाएगा ये, फिर उसके बाद 16 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा और लास्ट 48। अब इसमें देखें टोटल कितने फैक्टर्स हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 फैक्टर्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो नहीं होगा। फिर ये ऑलरेडी कट चुका है 24 में, ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो 24 का तो फैक्टर यहाँ तक है, नहीं ये कट जाएगा, 16 तो नहीं होगा इसका फैक्टर, बाकी सब हो जाएगा। तो 2 घट गया तो इसका मतलब 8 वो भी नहीं होगा। फिर इसका 36 का चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 6 8 तो नहीं होगा इसका, 6 के बाद हो गया आपका 9, 9 के बाद 12, फिर 18 और एक 36 इटसेल्फ। तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब ये फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35, आशा प्लान्स टू सेव सम मनी फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टू बाई अ मोबाइल फ़ोन, यानी आशा कुछ पैसे बचा रही है वो घर के खर्च से फ़ोन ख़रीदने के लिए। एवरी वीक शी सेव्स 50 ऑन मंडे, 100 ऑन वेंसडे एंड 80 ऑन फ्राइडे एंड स्पेंड 60 फ्रॉम दिस ऑन संडे, यानी इनमें से 60 रुपये खर्च कर रहे हो संडे को। तो किस किस दिन, सबसे पहले तो हम देख लें मंडे को हम एम से डिनोट कर देते हैं, एम 50 रुपीज़। उसके बाद वेंसडे को डब्ल्यू से हम डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर 100 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास कौन बचा, और फ्राइडे को हमारे पास 80 ये सेव कर रहे हो, तो टोटल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे 8 5 का 3 हाथ से 1 और यहाँ पे 230, 230 रुपीज़ वीक में उसका सेविंग हो रहा है और उसमें 60 रुपीज़ खर्च कर रहे थे। तो उसका मतलब कितना हो गया, 60 माइनस करते हैं आप इसको, तो ये आ गया आपका 170।
170 बज रही। अब टोटल मोबाइल का जो कॉस्ट है ये वाला कॉस्ट है। हाउ मेनी वीक वुड शी टेक टू सेव एनफ टू बाय अ फ़ोन, यानी कितने सप्ताह लगेगा, यानी एक सप्ताह में ये हो गया 170 रुपीज़ का सेविंग हो रहा है उनके पास। तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या करेंगे, 170 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने वीक में उसके पास इतना अमाउंट बच जाएगा ताकि वो फ़ोन खरीद सके। तो यहाँ लिख देंगे हम 5950 डिवाइड बाई 170। तो 00 पहले तो कैंसिल आउट कर दें। अब 17595 को 17 से हम डिवाइड करेंगे तो कटना चाहिए। 17 3 से 51, यहाँ कितना बचा, यहाँ 8 आ गया 85 और ये हो जाएगा 17 5 जा 85, तो ये हो गया 35 वीक, यानी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये 36 इफ़, देखिए यहाँ पे 11 और ये एक बाइनरी है, बेस है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 बार ही पूछा गया है, तो अक्सर आते नहीं, बहरहाल आ गया है तो मैं इसको सॉल्व करके, और इसका बेस्ट है यानी ये बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया गया है। द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस, यानी यहाँ पे कौन सा नंबर होगा इसको आपको बताना है। तो देखें इसका क्या तरीका होता है, जितने भी नंबर्स हैं, चूँकि बेस 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं। 1 है पहला डिजिट, 1 इंटू 2 किया, फिर प्लस, फिर दूसरा भी डिजिट 1 है, 1 इंटू 2, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूँकि बेस 2 है यहाँ पे। फिर प्लस 0 इंटू 2 करेंगे, फिर प्लस 1 इंटू 2 करेंगे, फिर प्लस 1 इंटू 2 करेंगे। तो आ गया सारे 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर पावर ऐड करना है, मतलब 0 से, यानी होल नंबर सारे 0, यहाँ पे 0 कर दें आप, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, फिर इसकी वैल्यू पुट करें, यानी 1 इंटू 2 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी 16, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू 8, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2, तो ये तो 0 ही होगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, दैट इज़ 1, एंड 1 प्लस है 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0, और किसी भी नंबर पे जब पावर 0 होती थी उसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1 इंटू 2 2 टू द पावर 1, तो यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो 3 हो गया यहाँ पे, 3 और 8 11, 11 और 16 दैट इज़ 27, तो ये हो गया 27, और 27 कहाँ पे ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 37, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसके साइड 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पैरामीटर बिकम इफ द साइड ऑफ स्क्वायर डबल, यानी एक हमारे पास स्क्वायर है उसके साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका पैरामीटर कितना होगा, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड की वैल्यू 10 है दैट इज़ 40, और जो नया स्क्वायर है वो यहाँ लिखा है हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पैरामीटर इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, यानी स्क्वायर का जो साइड है वो डबल कर दिया जाए। तो पहले 10 था तो अब 20 हो गया, तो अब इसका क्या होगा, P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड दैट इज़ 4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 80। तो अब कह रहा है कि कितना गुना बढ़ेगा, तो यहाँ 80 है, यहाँ 40, जस्ट उसका डबल है ये, तो 2 टाइम्स बढ़ गया, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री उसे कहते हैं दोस्तों जो किसी भी फिगर को हम उसको इस हिसाब से स्प्लिट करते हैं और दोनों स्प्लिटिंग एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, यानी पूरी तरह से ढक जाए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लाइन कहलाएगा, वर्टिकल लाइन ये वाली लाइन कहलाएगा। तो इसमें देखिए ये एक ऐसा ऑप्शन है, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आप चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स है, ये हमने हॉरिजॉन्टल कट किया तो पूरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये अगर वर्टिकली हम कट करेंगे तो भी। सी में क्या होगा, सी में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा, और वाई पे अगर आप देखें तो सिर्फ वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री फिट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39, यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि द नंबर इन द ब्लैंक, तो आप इसको ध्यान से देखो, ये 72 इंटू 28 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू यहाँ कौन सा नंबर फिल करेगा, तो देखें आप 72 को अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो 2 मरतबा में कटेगा,
यानी यहाँ पे 2 बच रहा है और जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसको बैलेंस करने के लिए। फिर आप 28 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो कितनी मरतबा में 7, यानी 2 इंटू 7 तो यहाँ 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस्ड हो जाएगा। अब आगे पूछा है कि द नंबर इन द ब्लैंक क्या है वो। पहला ऑप्शन है मल्टीपल ऑफ 7। क्या लग रहा है आपको? मल्टीपल ऑफ 7 है, बिल्कुल 7 की टेबल में आता है ये, तो ये तो पहला ठीक है। अब प्राइम नंबर 14 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, तो इसको हटा दें। लेस देन 10, 14 लेस देन 10 भी नहीं है, इसको भी काट देते हैं। एन इवन नंबर, बिल्कुल सही बात है। फैक्टर ऑफ 56, क्या 14 फैक्टर है? अगर आप 14 का टेबल पढ़ेंगे 56 अगर आप 14 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो यानी फैक्टर भी होगा। तो 3 चीज़ें आ गया, मल्टीपल ऑफ 7, एन इवन नंबर और फैक्टर ऑफ 56, यानी ए डी और ई। ए डी ई ये कहाँ पे है? देखिए लास्ट वाले ऑप्शन पे, यानी फोर्थ करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस अ टीचर ऑफ क्लास 3rd नीड टू फॉलो टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वार्टर, यानी 1/4 टू द स्टूडेंट। यानी हमें एक स्टूडेंट को कैसे बताना है क्वार्टर का कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है कि राइट द सिंबल ऑफ क्वार्टर ऑन ब्लैक बोर्ड, पहला ऑप्शन। दूसरा है यहाँ पे प्रोवाइड कंक्रीट मटेरियल एंड डिवाइड इनटू क्वार्टर। फिर लिखा है कि शो पिक्चर्स रिप्रेजेंट क्वार्टर। यानी सबसे पहले आप कौन से रूल को फॉलो करेंगे? तो देखें दोस्तों, कंक्रीट मटेरियल सबसे पहले देना ज़रूरी है उनको। एग्जाम्पल में कंक्रीट चीज़ें उनके हाथ पे पकड़ाएंगे तभी वो समझ पाएगा। तो पहला तो बी होगा। दूसरा, अगर फिर आप उसको क्या करेंगे, शो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन क्वार्टर, फिर उसके बाद उसको फ़ोटो दिखाएंगे आप, मटेरियल का ही तो फोटो दिखाएंगे आप, उस पर राइट द सिंबल ऑफ क्वार्टर, फिर लास्ट में सिंबल दिखा देंगे, यानी बी सी एंड ए, बी सी एंड ए, और ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 41। अ क्लास 3 स्टूडेंट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 इंटू 25 एज फॉलोज। यानी इसको बिल्कुल स्प्लिट किया गया है यहाँ पे, 16 को 8 इंटू 2 और 25 को 5 इंटू 5 कर दिया गया। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये जो स्प्लिट करके नंबर्स लिखा गया इनकी मल्टीप्लाई, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो लिखा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हैज़ द स्टूडेंट यूज इन दिस क्वेश्चन। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया गया है। तो देखें दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो है नहीं यहाँ पे, चूँकि वहाँ पे एक कॉमन रहता है और फिर बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव बेसिकली 3 नंबर्स का होता है। फिर रिपीटिशन, एडिशन, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन। तो चूँकि 2 नंबर कॉम्पिटिटिव में आता है लेकिन कॉम्पिटिटिव है नहीं यहाँ पे, तो फिर 3 नंबर रहना चाहिए एसोसिएटिव में, लेकिन यहाँ चूँकि 4 नंबर है तो ये एसोसिएटिव ही होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन भी नहीं होगा। ओके, अब जो आगे क्वेश्चन है ये सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, तो अब मैं डायरेक्ट आगे देखता हूँ मैथ्स के फिर क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में 18 होल नंबर 3/4। तो देखें हर एक नंबर पे 4 क्वार्टर्स होता है, तो 18 नंबर्स हैं, यानी ये होल नंबर 18, तो इसका 4 क्वार्टर, तो ये तो हो गया 72। और फिर यहाँ 3/4 है, यानी 3 और है, तो +3 कर देंगे, तो कितना हो गया 75 क्वार्टर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 56। इन ए स्कूल हाफ ऑफ स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन। यानी जो टोटल स्टूडेंट है उनका हाफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का हाफ बैडमिंटन खेल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो है वो x स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और बैडमिंटन को हम b से डिनोट कर देते हैं, b। तो हाफ ऑफ स्टूडेंट, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब x/2 हो गया बैडमिंटन के लिए। 1/4 प्ले वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल को v से डिनोट कर देते हैं 1/4, यानी x/4। इसके बाद फिर 1/8 प्ले टेनिस, टेनिस को हम t से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया x/8। इसके बाद फिर 1/16 प्ले चेस, तो चलिए इधर लिख देता हूँ c x/16। इसके बाद लिखा है एंड रिमेनिंग स्विमिंग, रिमेनिंग को हम r से डिनोट, स्विमिंग s = रिमेनिंग r कर देते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग वॉलीबॉल इज़ 160, वॉलीबॉल का दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट 160,
वॉलीबॉल कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है वॉलीबॉल, x/4, यानी टोटल का 1/4 वो वॉलीबॉल खेल रहा है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, x/4 इज इक्वल टू हो गया 160, तो इसका 4 का ट्रांसपोज करेंगे 160 इंटू 4, ये 16 640 640 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले चेस, चेस में कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो चेस का यहाँ पे है लास्ट में x/16, x की वैल्यू हमारे पास निकल गया 640, तो हम 640 को 16 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें 640 डिवाइड बाई 16, तो 16×64 डायरेक्ट 4 मरतबा में कट गया और एक 0 है तो 40 कहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 57, दीपा गोज टू अ पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट और मेल लेटर्स एंड पार्सल्स, लेटर एंड पार्सल, द पोस्टल रेट डिपिक्टेड आर एज बिलो, यानी यह दिया हुआ है कि कितने चार्जेस पे लेटर का क्या चार्ज है और पार्सल का क्या चार्जेस है। तो यहाँ लिखा है 20 ग्राम और लेस में 5 रुपया, फिर पर एवरी एडिशनल 20 ग्राम पे 2 रुपया, यानी पहले में 5 रुपया, फिर उसके बाद 2 रुपया, यानी उसके सब्सिक्वेंट, यानी इसके जस्ट बाद। फिर इसी तरह से यहाँ पे पार्सल का भी दिया हुआ है 5 और 3। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपा wants to send 2 parcel weight 250 ग्राम एंड 300 ग्राम रिस्पेक्टिवली। तो ये हैं पार्सल, तो पार्सल को हम पी से डिनोट कर देते हैं और इसमें चार्जेस कितने हैं, 250 ग्राम है ये पार्सल का रेट यहाँ है। तो पहला 50 ग्राम का तो 5 रुपया लगेगा, बाकी और कितना बचा 250 में 200 ग्राम, यानी एडिशनल 4 मरतबा लगेगा, 450 हो जाएगा वहाँ पे। तो 5 प्लस हो जाएगा 12, ये हो गया पार्सल का पहला वाला। फिर 300 के लिए क्या होगा, पहला तो 5 रुपया लगेगा ही, प्लस अब अगर 300 को डिवाइड करेंगे 50 से, यानी पहले तो 50 ग्राम कट चुका है, बचा 250, यानी 5 मरतबा में, तो 15 रुपीज़ और लगेगा। तो ये तो हो गया आपका ऊपर से 17 और यहाँ हो गया 20, इन दोनों को ऐड कर दो आप, इसका टोटल लग जाएगा 37 हो गया इसमें पार्सल का। अब चलते हैं हम आगे। 2 लेटर ईच 20 ग्राम एंड 35 ग्राम, तो 20 और लेस का तो यहाँ तो 5 रुपया है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेटर का हो गया 5 रुपया और प्लस 35 में क्या होगा कि पहला 5 रुपया लगेगा, फिर और कितना रहा 15 ग्राम और है तो और 2 रुपया प्लस 2, यानी 5 5 10 और 2 12 रुपये इधर आ गया और 37 उधर। इन सबको अगर ऐड करेंगे हम तो चलें यहाँ पे 37 और यहाँ 12, 7 दिन 9 और 4 49 रुपीज़। 49 कहाँ पे ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ये हो गया करेक्ट आंसर इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स हैं यहाँ पे 2 3 4 6 7 8, ये सारे डिजिट्स हैं। आर अरेंज द फॉलोइंग। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो 6 ब्लैंक हैं उसमें आप कैसे अरेंज करेंगे। द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आफ्टर एडिशन, सिर्फ लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं है, आफ्टर एडिशन में वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो देखें दोस्तों नंबर कौन है 2 3 4 6 7 8, इसको आपको अरेंज करना है और फिर एडिशन के बाद वो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें ये जो डिजिट्स हैं, सबसे पहले हम 8 को लिख लेते हैं, तो 8 तो कैंसिल हो गया। तो 7 को चूँकि 3 डिजिट का होगा दोनों जगह, तो ऐसा करते हैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ 8 हो गया। अब 7 ऑफ कोर्स लार्जेस्ट है, उसके बाद तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद कौन रहा, 7 खत्म हो गया, 6 को चाहे आप ऊपर फिल करते हैं नीचे फिल करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मान लेता हूँ मैं 6 को ऊपर फिल कर दिया, तो 6 भी ख़त्म। 4 ऑफ कोर्स 4 यहाँ पे फिट होगा। फिर 3 ऊपर अगर कर दिया तो नीचे 2। अब इन सबको ऐड करते हैं अगर हम, तो कितना होता है 3 + 2 5, 6 + 4 10 0 कैरी 1 और 8 + 7 15 और 16, यानी 1605 है ऑप्शन ये एक लार्जेस्ट एडिशन वाला नंबर होगा। इनके अलावा स्मॉलर में बहुत सारे नंबर्स हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 59, रीड द फॉलोइंग रेलवे टाइमिंग ऑफ न्यू दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ एक टाइम टेबल दिया हुआ है अराइव एंड डिपार्चर का और सारे स्टेशन का नाम दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है।
पहला ऑप्शन देख लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम भोपाल टू विजयवाड़ा 13 आवर 10 मिनट्स। तो देखिए यहाँ डिपार्चर से आपको शुरू करना पड़ेगा जर्नी टाइम। भोपाल यहाँ 00.05 यानी 12:05 से शुरू है। विजयवाड़ा में जो पहुँचा है ये है 14:15। इसका मतलब है कि 12 बजे चलना शुरू है, 14 बजकर यानी दोपहर को 12 से 12 घंटा हो गया, और फिर इधर 13-14 यानी 2 घंटे। तो 14 घंटे कितने हो गए, 10 मिनट हो गया, जो 5 मिनट माइनस करना होगा आपको। तो 14 आवर्स एंड 05 मिनट्स, और यहाँ पे लिखा है 13 आवर 10 मिनट होगा। 5 माइनस होगा, यहाँ 15 है तो 10 मिनट्स। तो ये तो गलत है, 14 आवर्स 10 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा 13 आवर्स, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। चलो सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई इज़ 15 आवर्स 10 मिनट। नागपुर टू चेन्नई, नागपुर का देखें यहाँ पे है 5:35 यानी सुबह की बात कर रहे हैं, और चेन्नई ये 20:45। इसका मतलब है कि 8:45 पे पहुँचा है। तो 5 बजे सुबह यहाँ चलना शुरू हुआ, 5 बजे शाम तक 12 घंटा, तो यही हो गया 12 आवर्स हो गया यहाँ पे। फिर 5 से आप इधर चलें 8 बजे तक, तो 3 घंटा इधर हो गया यानी 3 आवर्स और हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा मिनट्स देख लीजिए आप, यहाँ 35 मिनट्स हैं, यहाँ 45 मिनट्स यानी 10 मिनट्स और है, तो 10, तो यहाँ 10 मिनट हो गया, और 12 3 15 15 आवर्स 10 मिनट, और 15 आवर 10 मिनट कहा भी है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर, अ होल नंबर इज एडेड टू 50 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50। यस, यानी एक होल नंबर कोई भी XYZ कुछ भी हम मान लें, तो हम लिख लेते हैं कि 50 + x, वो होल नंबर जिसका ये पूछ रहा है उसको हमने x मान लिया यहाँ पे। अ होल नंबर एडेड टू 50, 50 के साथ हमने ऐड कर दिया, एंड द सेम नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50, और वही नंबर आपको कहा जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50। तो 50 से फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसी नंबर को, यानी x की बात करना चाह रहा है। द सम ऑफ रिजल्टिंग नंबर, अब दोनों को जोड़ना है हमें, तो चलो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव x है ऊपर, नेगेटिव x है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 50 + 50 दैट इज़ 100। तो ये आ गया फोर्थ ऑप्शन। ओके दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई भी सवाल ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें इस चीज़ को। और अगर अच्छा लग रहा हो मेरा काम तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो यहाँ सर्कल पे जो लोगो बटन है वहाँ पे आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर योर विजिटिंग।